नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना को प्रायः महिलाएँ, आम आदमी जानते ही होंगे, लेकिन इस योजना में अभी कुछ बदलाव हुआ है और ये पॉजिटिव बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है, इसे हम लोग जानेंगे। बहुत छोटा-सा वीडियो है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म पर मिलेगा अब 25,000 रुपए। पहले मिलता था 15,000 रुपए। अब 25,000 मिलेगा। तो पहले कन्या सुमंगला के बारे में हम जानते हैं। ये योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 2019 से और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू करी। यानी इस योजना के लिए लाभार्थी कौन है? उत्तर प्रदेश के लोग। इसके लिए बाकायदे उनका उत्तर प्रदेश का निवास सर्टिफिकेट लगता है। और इसके लिए कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? तो किसी भी सीएससी में जा कर के रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा करके। तो इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2019 से। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार मदद करे, ऐसा इसका उद्देश्य है। और इसमें पात्रता है 2 बच्चियाँ, सिर्फ 2 ही बच्चियाँ होनी चाहिए, 2 ही बच्चियों के लिए ये है। लाभ क्या है? शुरुआत में 15,000 रुपये मिलता था किस्तों के माध्यम से, अब मिलेगा 25,000 रुपये। कैसे मिलेगा? हम आपको बताते हैं। देखिए, ये योजना है कन्या सुमंगला योजना। मतलब जब भी किसी महिला की डिलीवरी होगी तो हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी और बच्ची पैदा होगी तो तत्काल वहीं पर एक फार्म भरा जाएगा। और फार्म में क्या होगा कि माता का पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, फोटो होगा, आधार कार्ड होगा और बैंक की पासबुक भी होगी। वहाँ से फार्म भरा जाएगा, फिर वो टोटल सीएससी में जाकर के पूरा ऑनलाइन कराना पड़ता है। तो होगा क्या कि जो भी बैंक अकाउंट लिंक कराया गया है, जिस बैंक अकाउंट का फार्म भरा गया है, उस पे समय-समय पर किस्तों में पैसा आएगा। तो कैसे आएगा? उस लड़की के नाम पे। देखिए, मैंने एक पहले से चार्ट बना के रखा है और हमने इसको 2 भागों में बाँट दिया है। 1 अप्रैल 2019 से क्या नियम था और 1 अप्रैल 2024 से अब क्या नियम हो जाएगा। तो ये जो नियम बदलेगा वो 1 अप्रैल 2024 से बदलेगा। यानी अभी पुराना नियम चल रहा है इस समय, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 18 फरवरी 2024 तक। तो होता क्या था कि जैसे ही कोई बच्ची पैदा हुई, ठीक है, तो फार्म भरा गया। तो जो पहली किस्त आती थी पैसे की, वो आती थी 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये कब आता था? जन्म पर। यानी बेटी ने जन्म ले लिया, बस 2,000 रुपये अकाउंट में आ गया पहले। अब तो पहले वाला पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं पे। फिर उसके बाद जब टीकाकरण होता था 1 साल के भीतर, सारे टीकाकरण जब हो जाते थे तो 1,000 रुपये आता था। फिर उसके बाद 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब बच्ची कक्षा 1 में एडमिशन कराती है, तब 2,000 रुपये मिलता है। जब बच्ची 6 में एडमिशन कराती है तो 2,000 मिलता है। फिर जब बच्ची 9 में यानी कि स्कूल जाती है तो 3,000 मिलता है। और जब कॉलेज जाती है, 11 में एडमिशन करवाती है तो 5,000 मिलता है। और ये टोटल जब हम जोड़ते हैं तो आता है 15,000 रुपये। 5 3 8 2 10 2 12 1 13 और 2 15। अब 1 अप्रैल 2024 से इसमें बदलाव किया गया, राशि को बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो अब क्या हो गया? अब जन्म पर सीधा मिलेगा 5,000। पहले जन्म पर मिलता था 2,000, अब मिलेगा 5,000। टीकाकरण पर पहले मिलता था 1,000, अब टीकाकरण पर मिलेगा 2,000। उसके बाद कक्षा 1, कक्षा 6 में जैसे ही उसका एडमिशन होगा तो 2,000 और 2,000 मिलेगा। और जैसे ही कक्षा 9 में एडमिशन होगा 7,000 मिलेगा। पहले 3,000 मिलता था, अब 7,000 मिलेगा। और जैसे ही 11th में एडमिशन होगा 7,000 मिलेगा, पहले 5,000 मिलता था। जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो आएगा 25,000। 7 7 14 2 16 2 18 2 20 5 25,000 रुपये। तो एक बेटी जब जैसे ही पैदा होगी तो उसकी पढ़ाई के लिए छोटी छोटी रकम 6 किस्तों में बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और ये टोटल रकम होगी 25,000। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। और ये योजना कितने बच्चियों के लिए है? 2 बच्चियों के लिए है। 2 के बाद फिर जब पैदा होगी कोई भी बच्ची तो उसके लिए ये योजना नहीं है। और इस योजना के लिए लाभार्थी कौन है? उत्तर प्रदेश के नागरिक। यानी सर्टिफिकेट लगेगा निवास प्रमाण पत्र का, यूपी का। ठीक, चलिए, तो यही एक अपडेट थी जो मैं आपको दे दिया। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।